प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ क्लास 10 का गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ये 2020 के एनुअल परीक्षा में पूछा हुआ है। तो देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अधिकतम हल जो होता है वो अनगिनत होता है। तो यहां लेंगे अनगिनत, देखेंगे कहां है। तो अनगिनत जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ये 2021 के एनुअल में पूछे हुआ है। तो इसका जो है हलों की संख्या हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का हल है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो है x का मान, x की जगह पे x का मान रखेंगे, y की जगह पे y का मान रखेंगे, है ना। उसका हल यदि 0 आ जाएगा तो ये समीकरण जो है फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं, x का मान यहाँ 2 है तो यहाँ x है तो यहाँ रखते हैं 2। पहला समीकरण चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में x का मान 2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो लिखेंगे 2, y का मान है यहाँ 1 तो यहाँ रखेंगे गुने 1। इसको हल करेंगे तो 2 माइनस 2 1 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब जो है ये समीकरण क्या है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चौथा नंबर सवाल है, यदि 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अब इसको जो है हल करके निकालना पड़ेगा कितना आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है 0.3x, ठीक है, यहाँ लिखा है 0.37। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0.3x माइनस 0.37 बराबर है 0.37x माइनस 0.3। एक जाति वाले को एक जन करेंगे, एक्स वाला को क्या करते हैं, एक जन कर लेते हैं। तो 0.3x बराबर से पहले आएगा तो माइनस में आ जाएगा 0.37x, अब बराबर हो जाएगा 0.37 अब माइनस कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसको जो हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको घटाना है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.7 बचेगा। ठीक है, और इधर जो है यहाँ 3 है ना, तो इसको जो है यहाँ पे 0 मान लेना है। ठीक है, 0.3 को 0.30 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 0.3 है ना, 0.30 लिख सकते हैं, तब घटाएंगे। और उसी तरह से इसको भी घटा लेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.7। ठीक है, इसमें x लगा हुआ है, x लगा देंगे तो x बराबर कितना होगा 0.7 बटे 0.7, 1 से 1 कट जाएगा, यानी x का जो मान हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, तो देखेंगे प्लस में 1 कहाँ है, तो बी ऑप्शन में प्लस में 1 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा सवाल है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात जो है 1 होता है। हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एक रैखिक समीकरण पूछेगा तो उसका घात कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, 1 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तब इसको जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं। a1 बटे a2 पहला होता है a1 बटे a2, तो a1 की जगह पे कितना है 2 और a2 की जगह कितना है 6, सो काटेंगे a1 बटे a2 बराबर हो 2 1 2 2 3 6 बराबर 1 बटा 3 आ गया। उसी तरह से जो है b1 बटे b2 को काटेंगे तो b1 कितना है -3 और b2 कितना है -9। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 3 9 बराबर 1 बटा 3 आ गया। उसी तरह से c1 बटे c2 चेक करेंगे तो c1 बटे c2 में c1 कितना है 2 और c2 कितना है 5 आ गया, 2 बटा 5, यानी ये जो आ गया
ये दोनों देख रहे हैं कि ये और ये दोनों दोनों मिल रहा है, यानी इसका जो रूप होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट c1 बट्टे c2। ये आ गया। जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 दोनों बराबर रहेगा और c1 बट्टे c2 जो है ये बराबर नहीं रहेगा, तो इसका जो हल होगा क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। 2018 और 2021 में ये पूछा हुआ सवाल है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसको चेक कर लेते हैं। a1 बटे a2 में देखिए यहाँ x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, a2 में 3 है यहाँ लिख लेंगे 1 बटा 3 हो गया, और बराबर में b1 बटे b2, b1 की जगह पे 2 है और b2 की जगह पे 12 है, तो 2 का 2 2 छक्के 12 यानी 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 6, जो कि क्या है एक दूसरे का बराबर नहीं है, है ना। यानी a1 बट्टे a2 इज नॉट b1 बट्टे b2, ये कंडीशन रहता है तो क्या होता है वो अद्वितीय हल होता है उसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होगा, यानी उसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संपाती हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, उसी रेखा पे फिर दोबारा रेखा जो है हो जाएगा, यानी उसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दो संपाती रेखाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं है जो होगा, है ना, वो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, a1 में कितना है 6, a2 में है 3, तो a1 की जगह पे लिखेंगे 6, a2 में है 3, यहाँ लिखेंगे 3, 6 एकान 6, 3 एकान 3 और 3 दूना होगा 6, यानी बराबर हो गया 2। उसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं, माइनस 2 है तो माइनस 2 और बट्टा यहाँ कुछ नहीं है y के पीछे, तो यानी 1 मानेंगे माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया बराबर 2, यानी ये जो आ गया क्या आ गया 2 बराबर 2, यानी a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 का। सी भी चेक कर लेते हैं, 9 है और 12 है, तो 9 बट्टा 12 हो जाएगा, c1 है 9 c2 है 12, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौका 12, यानी 3 बट्टा 4 आ गया। यानी ये जो आएगा c1 c2 जो है ये नहीं मिल रहा है, यानी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 ये दोनों मिल रहा है। तो इस तरह से जब कंडीशन आता है तो हमारा क्या होता है, समांतर रेखा हो जाता है, समानांतर रेखा हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर है 10, कहता है k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर 8 तथा 6x माइनस के वाई माइनस 16 संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ 3 बट्टा 6 लिखेंगे, a1 में 3 है a2 में 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बट्टा 6 बराबर b1 में कितना है, यहाँ माइनस y है तो माइनस 1 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस के है तो यहाँ लिखेंगे माइनस के, ठीक है। इसको काटेंगे तो होगा 3 का 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया, गुना का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस में 2, तो के बराबर प्लस में 2 खोजेंगे कहाँ है, यानी के बराबर कितना आ गया 2, तो प्लस में 2 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, दो चर में दो एक घातीय समीकरण यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो जब दो चर में एक घातीय समीकरण होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 12 में देखते हैं क्या कहता है, कहता है x बराबर -5 का आलेख सरल रेखा होगा, ठीक है। तो जब हम लोग आलेख खींचते हैं, आलेख ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये होता है x x1, ये होता है y y1, ये मूल बिंदु क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ कह रहा है -5, x वाला रेखा पे -5, ये x वाला रेखा पे है -5, 1 2 3 4 5, मान लेता है कि यहाँ पर -5 आएगा, तो ये जो रेखा खींचाएगा ऐसे खींचाएगा, ऐसे खींचाएगा, ठीक है। जब ऐसे खिंचाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके
इसके क्या है, इस रेखा के जो है समांतर रेखा है ना। तो ये रेखा खिंचाया, कौन सा रेखा खिंचाया, तो वाई वाला खिंचाया, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वाई वाला रेखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 15 नंबर है, आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। देखिए ये जो आलेख खींचते हैं तो इस लाइन को क्षैतिज बोलते हैं, ये खड़े लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज क्या है, एक्स वाला रेखा है, तो एक्स वाला रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, तो यहाँ एक्स अक्ष हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा का, क्षैतिज कतारों की रेखा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन है, आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहता है, तो आलेख में ये आलेख है, तो ये ऊर्ध्वाधर कतार जो है y1 इसको क्या कहा जाता है, तो इसको y अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा y अक्ष। उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये मूल बिंदु यहाँ पे हुआ या 0,0 होता है, तो ये हो जाएगा 0,0 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नंबर सवाल 18 में है, बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, पहला है प्रथम, दूसरा में है द्वितीय, तीसरा में तृतीय और डी में है चतुर्थ। तो चतुर्थांश जो सबसे पहले बना लेते हैं, चतुर्थांश में ये जो होता है पहला भाग होता है, ये दूसरा भाग होता है, ये तीसरा भाग होता है, ये चौथा भाग होता है। तो पहला भाग का जो बिंदु होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा भाग का जो बिंदु होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा भाग का बिंदु माइनस कॉमा माइनस होता है, और चौथा भाग का बिंदु जो है प्लस कॉमा माइनस होता है, ये होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको दोनों ये प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस हुआ, तो प्लस प्लस किस भाग का बिंदु है, प्रथम भाग का बिंदु है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रथम भाग। उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन है, 2√7,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए दोनों प्लस में है, यहाँ बच्चे को घबराने के लिए रूट में दे दिया कि बच्चा देख के घबरा जाएगा, तो घबराना नहीं है। देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में किस चतुर्थांश का बिंदु है, प्रथम चतुर्थांश का है, इसका भी आंसर जो हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 1 भी नहीं, और डी में है अनंत। यदि आलेख समांतर हो, मतलब लेख जो है आलेख इस प्रकार का हो, समांतर हो, तो कितने जो है हल होंगे, तो एक भी हल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगी तो कितने हल होंगे। प्रतिच्छेदी बोल रहा है, ठीक है, जैसे कोई एक रेखा है, दूसरा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितना, एक बार तो एक ही बिंदु यहाँ बन रहा है, कितने हल होगा, एक ही हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर आलेख समपाती हो तो कितने हल होंगे। मान लीजिए कोई एक रेखा है और ये दूसरा रेखा इसी पे होके जा रहा है, ठीक है, तो ये रेखा के ऊपर रेखा हो गया, नहीं, इसको बोलते हैं समपाती। तो इस तरह के रेखा पे जो है अनंत हल होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अनंत बिंदु बनेंगे, अनंत बिंदु बनेंगे मतलब अनंत हल होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए में है सिर्फ एक, और बी में है अनंत, सी में है कोई हल नहीं, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। अब देखिए इसमें बोल रहा है दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का जो है उसका हलों की संख्या कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। जैसे कोई रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हो जाएगा हल इसका। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन 24 नंबर, -3, -2 किस पाद का बिंदु है। मान लीजिए ये चतुर्थांश है, इसको बोलते हैं प्रथम भाग, इसको बोलते हैं द्वितीय भाग, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। प्रथम भाग का बिंदु क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, द्वितीय का होता है माइनस प्लस, और तृतीय का होता है माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ का होता है माइनस कॉमा प्लस। तो देखिए यहाँ दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में किस बिंदु का है, तृतीय भाग का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उसी तरह से 25वां नंबर सवाल है, -3 से
5 यानी -3,5 किस पाद का बिंदु है? प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए एगो माइनस में एगो प्लस, यानी माइनस प्लस वाला खोजेंगे तो माइनस प्लस वाला जो चतुर्थ पाद का बिंदु है ना। चतुर्थ पाद या चतुर्थांश भी उसको बोला जाता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।